बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मेरा सलाम। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार और आसान रसमलाई। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए नोट कर लें। खालिस दूध 2 लीटर, चीनी 150 ग्राम, लीमू 2 अदद जिसके मैंने बीज निकाल लिए हैं, इलायची का पाउडर 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून, बादाम 20 ग्राम और पिस्ता 20 ग्राम जिसको मैंने बारीक काट लिया है और कुछ मैंने पाउडर बना लिया है। ज़ाफ़रान 1 चुटकी, मलमल का कपड़ा 1 अदद। तो आइए शुरू करते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। इसके ऊपर रखूँगा मैं पैन और मीडियम फ्लेम पे इसमें शामिल कर दूँगा मैं दूध। दूध शामिल करने के बाद इसको मैं एक दफ़ा अच्छे से हिला दूँगा और इसे उबाल आने तक अच्छे से मैं इसे पका लूँगा, जब तक इसका उबाल ना आ जाए। उबाल आएगा, इसमें से आधा दूध मैं निकाल लूँगा और आधे दूध में ज़ाफ़रान और अपने पिस्ते वगैरह डाल के तो दूध तैयार कर लूँगा। दूध को उबाल आ चुका है। अब मैं एक बॉल में इसमें से आधा दूध जो है बॉल में निकाल लेता हूँ। और आधे को यहीं पे मैं पकने के लिए रख देता हूँ और इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देता हूँ। बाकी जो दूध मैंने रखा था ये उबालने के लिए, इसमें शामिल कर दूंगा इलायची पाउडर, ग्राइंड किए हुए बादाम और पिस्ता थोड़े से ये शामिल कर दूंगा, कुछ गार्निश के लिए रखूंगा, कटे हुए ज़ाफ़रान 1 चुटकी, चीनी 3 से 4 खाने की चम्मच। और इसको 15 से 20 मिनट तक हम अच्छे से पकाएंगे ताकि दूध हमारा बिल्कुल गाढ़ा हो जाए। यहाँ पे जो दूध मैंने रखा था ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अपना फ्लेम बंद कर देता हूँ और इसको साइड पे कर देता हूँ ठंडा होने के लिए। यहाँ पे जो मैंने आधा दूध निकाल के रखा था बॉल में, अब मैंने 2 टेबलस्पून पानी लिया है, इसमें मैं लेमन शामिल करूँगा और इसको अच्छे से हिला के और थोड़ा-थोड़ा मैं दूध में शामिल करता रहूँगा ताकि दूध हमारा फट जाए। साथ-साथ चम्मच हिलाता रहूँगा। आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-थोड़ा हम करके डालेंगे और इसको मैं ऐसे चलाता रहूँगा जब तक ये दूध फट ना जाए। दूध फट चुका है, इसको मैं मलमल के कपड़े में डालकर स्ट्रेनर में रखूँगा और ठंडे पानी से अच्छे से वॉश करके इसको ड्राई कर लूँगा। यहाँ पे मलमल के कपड़े में मैंने जो दूध डाल के इसमें रखा था, जो फट गया था, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके इसे बिल्कुल ड्राई कर लिया है, ये आपके सामने देखिए। इसको मैं एक बाउल में निकाल लेता हूँ और इसको हाथों की मदद से मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा। मिक्स करने से पहले अपने हाथ साबुन से अच्छे से वॉश कर लें।
और इसमें शामिल कर दूंगा 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसके छोटे-छोटे से बॉल बना लूँगा। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके छोटे-छोटे से बॉल बना लूँगा। आप इसके गोल बॉल भी बना सकते हैं और इसको थोड़ा-सा पुश करके इसके ऐसे बॉल भी बना सकते हैं। जैसे आपको पसंद है आप वैसे बना सकते हैं। मैं इसके गोल बनाऊँगा। छोटे-छोटे से बॉल बना के इसे मैं साइड पे रख देता हूँ। ऐसे ही हम इसके छोटे-छोटे से बॉल बनाते जाएँगे। और हाथों की मदद से अच्छे से इसे पुश करेंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। इस पे मैं रखूँगा पैन और इसे मैं रखूँगा फ्लेम को और इसमें शामिल कर दूँगा आधा ग्लास पानी। साथ ही जो चीनी मैंने बचा के रखी थी वो शामिल कर देंगे और इसका एक शीरा सा बना लेंगे। इसको उबाल आने तक मैं अच्छे से पका लूँगा। यहाँ पानी को उबाल आ चुका है। अब मैंने जो बॉल बनाए थे ये मैं एक-एक करके इसमें शामिल कर दूँगा। आप इसे जैसे मर्ज़ी इसे आप बना सकते हैं। मैंने ये 2 ऐसे भी बनाए हैं। आप ऐसे बनाएँ या गोल बॉल बनाएँ जैसे आपका दिल करता है आप बना सकते हैं इसमें। और इसको मैं 15 मिनट के लिए कवर कर दूँगा और फ्लेम अपना मीडियम पे ले आऊँगा ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाए। 15 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं अपना फ्लेम ऑफ कर दूँगा और इसे हल्का सा मिक्स करके इसमें शामिल कर दूँगा आइस क्यूब्स और इसको मेल्ट होने तक ऐसे ही छोड़ दूँगा जब तक आइस क्यूब्स जो है ना ये मेल्ट ना हो जाए। आइस क्यूब जो मैंने डाले थे वो बिल्कुल मेल्ट हो चुके हैं। अब मैं एक डिश में इसको निकाल लेता हूँ। एक-एक करके इसको मैं निकाल लूँगा और जो मैंने ज़ाफ़रान का लिक्विड तैयार किया था इसको उसमें मिक्स कर लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त रसमलाई तैयार हुई है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में बताएँ कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।